का जूठा बैर श्री राम ने खाया, मर्यादा पुरुषोत्तम थे नरेंद्र मोदी, अमित सिंह, धीरेन्द्र शास्त्री अपने बाप का ओरिजिनल औलाद है। किसी मुसहर के झोपड़ी में जाके उसके हाथ का दांत का काटा हुआ रोटी खा करके दिखा दे, हम हिंदू धर्म का समर्थन। परसेंट नेताओं को जो धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करते हैं उन लोगों को नंगा हो जाना पड़ेगा और मजबूरी में श्रीलंका वाला स्थिति आएगा, जूता खाना पड़ेगा पार्लियामेंट के सांसदों को, जगह पब्लिक मूवमेंट में हो जाएगा। भुखमरी, बेरोजगारी, सारा चीज खत्म। अली बजरंग बली, हिंदू मुस्लिम, बकरी मांस, सुअर मांस, गधा मांस, ये क्या तरीका बना करके रखे? बाप का ओरिजिनल औलाद है तो जो बलात्कारी है, हमारी बहनों के साथ बलात्कार किया है, वैसे आदमी को नोबेल कराओ, तब हम मानेंगे कि वास्तव में तुम सरकार चलाते हो। नोबेल सीधे इनकाउंटर और प्रभु से मेल। हाजीपुर में है और 2024 का चुनाव से पहले बाबा का आगमन बिहार में होना शुरू हो गया है। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, सबसे पहले आपको डेमोक्रेटिक लाइव में स्वागत है। धन्यवाद आपको और जितने भी आपके चैनल को देख रहे हैं और तमाम लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम कर रहे हैं सबको। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग हमारा सहयोग कीजिएगा, चाहे जिस क्षेत्र में। अच्छे दिन का वादा किया गया, युवाओं को रोजगार देने के 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात किया गया और उसके बाद अब हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, क्या विचार है? चुनाव आता है, अली और बजरंग बली पे काम चलने लगता है। देश में इनकाउंटर करने का, बुलडोजर चलाने का और माफिया राज खत्म करने का एक नारा निकला है, नो जेल नो बेल, सीधे इनकाउंटर और प्रभु से मेल। लेकिन ऐसे लोगों को कहना हम चाहते हैं कि जाति और धर्म और मजहब के नाम पे नहीं, यदि अगर बाप का ओरिजिनल औलाद है तो जो बलात्कारी है, हमारी बहनों के साथ बलात्कार किया है, वैसे आदमी को नोबेल कराओ, तब हम मानेंगे कि वास्तव में तुम सरकार चलाते हो। जाति और पक्षपात वाला बात नहीं करो। जैसे चुनाव आएगा, भुखमरी, बेरोजगारी, सारा चीज खत्म। अली बजरंग बली, हिंदू मुस्लिम, बकरी मांस, सुअर मांस, गधा मांस, ये क्या तरीका बना करके रखे भाई? ये शास्त्री, वो शास्त्री, ये इनको बुलाना है, उनको बुलाना है, सब भाजपा के लोग, आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग, सारे लोग यही हैं। कोई नहीं चाहता है कि बिहार में, देश में डेवलपमेंट हो और कोई नहीं चाहता है कि यहाँ के बेरोजगारी यहाँ की खत्म हो। बात कीजिएगा तो हिंदू का बात होगा, बात कीजिएगा तो मुस्लिम का बात होगा, बात कीजिएगा तो पाकिस्तान का बात होगा, बात कीजिएगा तो महंगाई का बात करेंगे। पाकिस्तान में 500 रुपये लीटर पेट्रोल है, पाकिस्तान में 800 रुपये किलो आटा है, पाकिस्तान में 4000 रुपये मीटर जो है जनरल कपड़ा है। अरे भाई, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमको हिंदुस्तान से मतलब है, पाकिस्तान से हमको क्या मतलब है? अगर जिन लोगों को पाकिस्तान से मतलब, चल जाए पाकिस्तान, यहाँ कहने से नहीं हो। अब देश में आप लोग जो युवा हैं, तमाम हम उन लोगों को हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहे हैं कि जब तक इस देश के धरातल पर एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड का यूथ जब तक नहीं आता है, ये तमाम जो है लोग दोगलापंथी वाला राजनीति करेंगे। जैसे चुनाव आता है, ये चुनाव दे दीजिए, हम 2025 में ये काम कर देंगे, 2025 में चुनाव है तो 2028 में कर दे। भाई, चुनाव आने के बाद क्यों, चुनाव आने से पहले क्यों नहीं कर देते हैं? इलेक्शन जीतने के बाद क्यों नहीं? सरकार बदलते बदलते हमने 75 साल बदल दिया। और हिंदू और मुस्लिम में लड़ाना छोड़ दो, नहीं तो अगर मिस्टेक से अगर भारत का अगर युवाओं में अगर ये मैसेज चला गया तो कितने भारत के 90% नेताओं को जो धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करते हैं उन लोगों को नंगा हो जाना पड़ेगा और मजबूरी में श्रीलंका वाला स्थिति आएगा, जूता खाना पड़ेगा पार्लियामेंट के सांसदों को, जगह पब्लिक मूवमेंट में हो जाए। हम चाह रहे हैं कि इससे आप लोग तत्काल जो है इससे मतलब सोचिए और जो सही चीजें हैं उस पर राजनीति कीजिए, सही चीजें हैं उस पर धरातल पर काम कीजिए। एक सवाल होगा सर हमारा आपसे, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम में बांटने की बात की जा रही है। हाल ही में अभी बागेश्वर बाबा धाम का स्वागत बड़ी जोरों शोरों से चालू है और वही बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो कहते हैं हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और वैसे वैसे बाबाओं को लोग खुलेआम अपने राज्य में आने के लिए हार्दिक स्वागत कर रहे हैं और जोरों शोरों से 300 बीघे में उनकी आने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस पे क्या कहेंगे? जो अरबों रुपया
अरबों रुपया जो उस पाखंडी को बुलाने में जितना गवर्नमेंट पैर धोने में चमचाई कर रही है, अगर अरबों रुपया में अगर कुछ गरीबों का कल्याण किया होता तो कुछ गरीबों का निवाला। एक साधु संत और महालंठ के चलते हमारे देश में करोड़ों रुपया खर्च होता है, और जहां पर सैकड़ों करोड़ घर जो है, मतलब सैकड़ों घर जो है, हजारों घर, करोड़ों घर, शाम को चूल्हा तक नहीं जलता है। ये जब तक हम लोग धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं। भगवान है हमारे आस्था में, भगवान है आस्था में रहते हैं, भगवान मंदिर में रहते हैं, भगवान जो है लेकर के करने पर रहते हैं। और धर्म ये तो जो है हिंदू राष्ट्र कौन वाला घोषित करना चाहते हैं, जो चमारों के पीछे, शूद्रों के पीछे पिछवाड़ा में झाड़ू बांधने वाला चाहिए था, वो शूद्र राज मतलब आप बनाना चाहते हैं, कि जो आगे मटकी थूकने के लिए रखता था वो वाला आप हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। ये वाला हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं कि चमार जो है जूता सिएगा, कोयरी जो है खेती करेगा, कुर्मी जो है सब्जी उगाएगा, और इसके बाद लोहार जो है फर्नीचर गढ़ेगा, बढ़ई फर्नीचर गढ़ेगा, लोहार लोहा पीटेगा, धोबी कपड़ा धोएगा। वो वाला धर्म को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र कौन सा राष्ट्र बनाने चाहते हैं? अगर इस पर भी हम आते हैं, अगर हम भी चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सबरी का जूठा बैर, मुसहरनी का जूठा बैर खाए थे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रपति ये क्या है, द्रौपदी मुर्मू, ये तमाम लोग हैं कट्टर हिंदू हैं कहने के लिए। अगर वास्तव में हिंदू हैं तो हम बिहार के धरती पर, और ये जो ढोंगी जो आ रहा है बिहार में, धीरेन्द्र शास्त्री, अगर ये लोग अगर पक्का अगर हिंदू का मसीहा है तो हम इनवाइट कर रहे हैं। जैसे सेवरी का जूठा बैर श्री राम ने खाया, मर्यादा पुरुषोत्तम थे नरेंद्र मोदी, अमित सिंह, धीरेन्द्र शास्त्री अपने बाप का ओरिजिनल औलाद है। किसी मुसहर के झोपड़ी में जाके उसके हाथ का दांत का काटा हुआ रोटी खा करके दिखा दे, हम हिंदू धर्म का समर्थन करते हैं। हिंदू धर्म जाति के नाम पर हिंदू धर्म, अब वोट लेने के लिए नाम पर हिंदू धर्म, अब फिर जो है जाति के नाम पर कोई मुसहर चमार तेली ना हुआ है तो धोबी लोहार, ब्राह्मण से लेकर के सारे लोग गरीब हैं। ये विकास से भटकाने का मुद्दा है। सर, तो ये क्या लगता है कि चुनाव 2024 का चुनाव से पहले जो बाबा का आगमन हो रहा है, एक प्रचारक हैं बाबा या फिर धर्म प्रचारक हैं? प्रचारक नहीं है, ये एजेंट है। और ऐसे लोगों को कोई धर्म का ज्ञान नहीं होता है। ये जो है अली और बजरंग बली पर ही, राम मंदिर का तो काम खत्म हो गया, अब अली और बजरंग बली पर चलेगा। इसके बाद जामा मस्जिद वर्सेस कृष्ण मस्जिद पर, मंदिर पर चलेगा। यही लोगों के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है भाई, दूसरा कोई थिंक ही नहीं है। खाली कैसे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई दूसरा ही लोग चर्चा कर ही नहीं सकता है। आप वैशाली से हैं सर, और वैशाली जिले की ही बात है। हाल ही में वैशाली के लालगंज में राकेश पासवान नाम के व्यक्ति को इसलिए मार दिया जाता है कि वह भीम शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं। और वही हम कहते हैं कि हमारे यहाँ दलितों को आगे बढ़ाया जा रहा है, हमारा समाज विकास कर रहा है। तो आज भी अगर भीम शोभा यात्रा निकालने पर लोगों की हत्याएं कर दी जा रही है, तो हम इस बात को कैसे माने कि हमारा समाज विकास कर रहा है? हम कहाँ बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि खाली हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो रहा है। यहाँ पर कुछ वैसा है ही नहीं है, अभी तक न्याय भी नहीं न्याय नहीं मिलेगा। हम जाने वाले हैं वहाँ पे, बहुत जल्द जाने वाले हैं। और जाने का मतलब कि हमारे जाने का मतलब दो ही स्थिति होता है, हम तब तक वहाँ से नहीं हिलने वाले। बाकी नेताओं जैसा 2 मिनट या 3 मिनट नहीं रहते हैं। हम रहेंगे तो हाथ गोड़ धो करके, गरीब आदमी है, गरीब घर का लड़का मरा है, हम अगर जाने का मतलब कि चाहे 7 दिन लगे चाहे 70 दिन लगे, जब तक अगर यही बुलडोजर ही आप लोग चलवाना चाह रहे हैं तो आतंकवादी को पकड़ करके मार दे आदमी, उग्रवादी को पकड़ करके मार दे। जब न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? यही ना करेगा। और ये सरकार खुद इसका जो है श्रेय ले रही है। फिर आज ब्रिजभूषण सिंह पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, जिसके ऊपर खुलेआम हमारे देश की बेटियां जो पहलवाने हैं यौन शोषण का आरोप लगाई है, और पिछले 10 दिन से जंतर मंतर पर बैठी हुई है। अब कल रात तो इतना हद हो गया कि घसीट कर उनको मारा। भाई आप लोगों को पहले ही बोल दिए, ये जो है कोई राज नहीं है, खाली हिंदू वर्सेस मुस्लिम के लिए दिखाया जाता है ना। तो कहीं कोई ये ब्रजभीषण पर, आसाराम पर, प्यासाराम पर, बाबा फलाहारी, बाबा बलात्कारी, बाबा व्यभिचारी, राम रहीम, इन लोगों पर कभी नहीं होने वाला है। असली काउंटर तो इन लोगों का होना चाहिए। बोलते रहे हैं, अगर वो योगी अगर ओरिजिनल अपने बाप का औलाद है तो इनकाउंटर करके दिखाए। उसका है हिम्मत तो जैसे अतीक अहमद का कर दिए। अतीक अहमद का हम समर्थन नहीं, विरोध कर रहे हैं, उसका होना चाहिए।
लेकिन एक ही जगह पे दो नीति कैसे चलेगा? रामायण में कहा गया है साथ एक न हो दो कालू, हंसई ठठाए फुलाए हो गालू। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। अगर न्याय के मसीहा हैं तो तत्काल आप उस पर इनकाउंटर करवाइए, तब हम मानेंगे कि हिंदू के फायर ब्रांड नेता है और देश के रक्षक हैं, आपके पार्टी के है। लेकिन नहीं चाहता है ना, भाजपा में तो आतंकवादी भी जाएगा, टेररिस्ट भी जाएगा, तो वो जो है साधु हो जाएगा। अब भी सर फिलहाल बिहार की बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है और सुनवाई और कार्रवाई की सरकार है। क्या लगता है कि जितना भी हत्याएं बढ़ी हुई है और सुशासन बाबू में हत्याएं हो रही है और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? भाई ये सब मैटर जो है सारा दब जाएगा जब तक जो है एकदम न्यू फ्रेश वर्जिन नहीं आएगा, तब तक इन लोग का वो नहीं बोले नहीं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इन लोग खाली हिंदू वर्सेज मुस्लिम पर ही काम, कोई हिंदू के तरफ में हो जाएगा, कोई मुस्लिम के तरफ हो जाएगा। यही नीति है, समझिए। देश को वास्तव में जितना पक्ष उतना विपक्ष। और हम जो है, हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, लोगों से कहना चाहेंगे, जैसे ही लोग पाकिस्तान का बात करें वैसे आप जो है शिक्षा का बात कीजिए। जैसे ही लोग जो है दंगा का बात करें हिंदू मुस्लिम का, वैसे आप बेरोजगारी का बात कीजिए। जैसे ही लोग जो है धर्म का बात करें, वैसे अपना कर्तव्य पेट पालने वाला धर्म का बात कीजिए। देखिए जो है तुरंत जो है इन लोगों का होश ठिकाने आ जाता है कि नहीं। हम इस पे काम कर रहे हैं। 2014 में तो बोले कि युवा का बात किए, शिक्षा का बात किए, बेरोजगारी का बात किए प्रधानमंत्री मोदी ने, और जब बन गए तो वो सब बात भूल गए। आपको क्या लगता है, अच्छे दिन की वादा किए थे वो? अरे भाई से अच्छे दिन अब ये कई बात को कितना क्या बोलते रहे कि खाली वादा होता है। वादा वही करते हैं जो अक्सर झूठे होते हैं, बर्तन वही खनकते हैं जो अक्सर टूटे होते हैं। एक सवाल होगा, बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लग गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई कर दी है कि जातीय जनगणना को टाल दिया गया है 3 जुलाई तक। क्या मंशा हो सकती है जातीय जनगणना को बिहार में रोकने की? रोकने का मंशा ये होता है कि दोनों बस, अब बोले तो विकास तो कोई नहीं करेगा, चाहे पक्ष और विपक्ष। इस पर जो है कोई जातीय जनगणना के फेवर में लेकर के राजनीति करेगा, उल्लू सो रोटी सेकेगा, कोई जो है विपक्ष में होकर के रोटी सेकेगा। इसके अलावा कुछ नहीं, कुल मिला जुला करके विकास, बेरोजगारी, लाचारी, बेबेचारी और भूखमरी को दबाने के लिए सारा एजेंडा। क्या राय है, जातीय जनगणना बिहार में वाकई होनी चाहिए या नहीं? नहीं, जब होना तो चाहिए। जब गाय भैंस जानवर बकरी का जब होता है तो जातीय जनगणना मेरे ख्याल से होना चाहिए। जातीय जनगणना से किन के पेट में दर्द हुआ जो हाईकोर्ट में अपील कर दी है? अब अभी पता नहीं। अब तो जातीय जनगणना पे तो ठीक था कि जातीय जानना था, लेकिन उसमें कितने मोटर गाड़ी है, कितना वाहन है, कितना पढ़ाई आप पढ़े हुए हैं, ये सारा कॉलम उसमें है। तो कॉलम तो रहेगा ना, तभी तो पता चलेगा ना कि कौन आर्थिक रूप से दृष्टिकोण है, कौन क्या है, कौन कमजोर है, कौन हाईएस्ट है। रोक कौन लगाना चाहते हैं? रोक बोले ना, दोनों का ये जो है ना, एक ही सिक्का के दोनों पहलू। यहाँ पे एक ही सिक्का के दोनों पहलू हैं, चाहे हेड डालिए चाहे टेल, दोनों स्थिति में कंडीशन में जीत उन्हीं लोगों का होगा। ये कोई मुद्दा नहीं है, खाली जो है विकास, भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी को दबाने के लिए हिंदू मुस्लिम और बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड का मुद्दा है। अच्छा, ये 15 मार्च से हर एक पंचायत का दौरा हम करने जा रहे हैं और उसमें लोगों से समर्थन मांगेंगे। मोदी वर्सेस नीतीश, झूठ कौन बोला है, वर्सेस तेजस्वी, वर्सेस चिराग पासवान, और सारे लोगों को ले करके इन लोगों से क्वेश्चन करेंगे और देश में एक नया यूथ आंदोलन होगा। और हमको पूर्ण भरोसा है कि बिहार में जो जिनको वोट लेना है, वोट की राजनीति करना है करें। रुद्र प्रताप को बेरोजगारी के खिलाफ राजनीति करना है, लड़ाई लड़ना है, और हम अपना लड़ाई जारी रखने जा रहे हैं। 15 तारीख से शुभारंभ इसका करने जा रहे हैं। अभी तो बात कर लेते हैं, अब जिस तरह से डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है, अभी आप बात करेंगे बेरोजगारी बढ़ी, एक तरफ लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और दूसरी तरफ आप बात करेंगे बेरोजगारी। कैसे बेरोजगारी? कहाँ रोजगार? डिजिटल इंडिया बनाया गया है। डिजिटल इंडिया में कई लोगों को रोजगार मिला है, तो आप ही लोग नहीं जानिएगा। डिजिटल मतलब इंडिया में कहाँ रोजगार मिल रहा है जी? यहाँ डिजिटल इंडिया से खैला भी मर जाएगा। डिजिटल इंडिया से क्या फायदा है? तो आधे आदमी को मार दो, कुछ कोरोना के नाम में मार दो, मारिए ना रहा है लोग। हिंदू मुस्लिम के नाम पे मार दो, कैसे मारो, मारने के लिए तो मारिए रहा है। यहाँ बिहार का लोग जो है बाहर नहीं जाएगा। अभी सावंत को बोला है, पूरा उल्टा बोला है, कभी गुजरात का मारता है, कभी कहाँ मारता है। बिहार के लोग जो है पक गए हैं। बिहार में हम बिहारियों को, युवाओं को रोजगार चाहिए। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में गली गली में वाईफाई लगाया जा रहा है डिजिटल इंडिया बनाने। अरे उससे हमको छोड़िए, उससे मतलब बिहार में क्या चाहते हैं युवाओं के लिए आप? युवाओं के लिए
उद्योग लगे हर प्रखंड में, कम से कम 1000 करोड़ रुपया का उद्योग लगे हर प्रखंड में, 30 से 40 हज़ार युवाओं को रोजगार मिलेगा अगर 1000 करोड़ के लागत से कंपनी बनेगी तो। ये हमारा सोच है, हम इसके लिए जा रहे हैं। जब कोरोना में 20 लाख करोड़ का पैकेज खा सकते हैं, लेकर के घोटाला कर सकते हैं, तो बिहार के विकास के लिए, कम से कम उद्योग के लिए, जो सरकार अगली सरकार होगी उसको पहले पैकेज का घोषणा करके काम करना पड़ेगा। हर प्रखंड में कम से कम 1000 करोड़ का उद्योग डालना पड़ेगा। इसके लिए हम पूरे बिहार के लोगों के पास जाएंगे, युवाओं के पास जाएंगे कि भाई आप यादव हैं, भाजपा है, कोयरी है, चमार है, हिंदू है, मुसलमान है, बताइए बिहार में उद्योग लगना चाहिए कि नहीं, बिहार में बेरोजगारी दूर होना चाहिए। अभी भी बिहार में लोगों की मानसिकता जाति में बटी हुई है, इसको क्या उस मानसिकता से बाहर कैसे उठा पाएंगे? ये सब जो है नेता जो लोग हैं, चाहे तेजस्वी जी हैं, चाहे मोदी जी हैं, चाहे कोई भी पार्टी है, आकर के लगता है 5 गो इस पार्टी से, 5 गो उस पार्टी से, 5 गो उस जाति से लोग मिला करके के इसी पर राजनीति चल रहा है। लेकिन इसका एक ही जड़ है, हमको किसी जाति से, किसी पार्टी से मतलब नहीं, हमको बेरोजगारी से मतलब है, हमारे यहाँ उद्योग लगे, हमको इससे मतलब। बिहार के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कि आप लोग जगिए, एक बार जगिए। हमारा युवाओं का स्वाभिमान इसमें नहीं है कि हम मोदी के सामने माथा टेकें, युवाओं का स्वाभिमान इसमें नहीं है कि हम नीतीश के सामने माथा टेकें, युवाओं का स्वाभिमान इसमें भी नहीं है कि राहुल और तेजस्वी के सामने माथा टेकें। युवाओं को उद्योग और अधिकार तब मिलेगा जब नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी जैसा नेता जो है एक जनरल घराने के युवा के आगे चरण में आकर के पड़ेगा, तब युवाओं का सम्मान और स्वाभिमान मिलेगा। ये बात। युवा एक बार जगने की कोशिश करते हैं तो किसी को आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, तो किसी को चोर घोषित कर दिया जाता है और उनके कैरियर में एल लगा दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में तो उससे क्या हम लोग डर जाएंगे? गोली खाने के लिए डरते हैं हम लोग? गोली आप पुलिस का लाठी खाने से नहीं डरते, वहाँ 2000 डरता है। लेकिन हम जाने कि आंदोलन में वो तमाम युवा साथ देंगे जो 3000 किलोमीटर से पैदल लॉकडाउन में आए थे और भुखमरी का शिकार हैं। वो लोग, हम तो उन्हीं लोगों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हम कहाँ किसी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, हमको आंदोलन के लिए समर्थन चाहिए। इतना बड़ा आंदोलन कर दे कि दोनों सरकार मजबूर हो जाए रोजगार देने। ऐसा नहीं लगता है कि आप युवाओं का जगाने का काम करेंगे और राजनीतिक पार्टियां जो आपके रोड़ा बनने के लिए तैयार हो जाए? उससे क्या मतलब है? खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अबचल होकर सब संकट तूफानों में। खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग से उसको जीने में मर जाने में। इरादे दिल को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, रोड़ा खाने से मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है। हमको डर भय नहीं है। धन्यवाद आप लोग।